हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। आप लोग देख रहे हो TRX चाइना। तो आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है कॉमन कफ एंड कोल्ड के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, जो कॉमन कफ कोल्ड में दी जाती है। कुछ नॉर्मल मेडिसिन है, कुछ एंटीबायोटिक्स है। तो ये सब कब यूज करना है चलिए जानते हैं। पहले तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करो कि अगर आपने सोचा आपको कॉमन कफ एंड कोल्ड है, मैं कुछ भी कोई भी दवा उठा के खा लूंगा या खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं। पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अपने, या फिर कोई फार्मेसी से कंसल्ट कीजिए कि मुझे कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, वायरल है, क्या है वो आप उसको बताइए। इफ अगर ज्यादा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वरना नॉर्मल आप फार्मेसी से जाके मेडिसिन ले सकते हो। तो सवाल आता है कि अगर आपका कॉमन कोल्ड कफ है उसमें क्या हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए? नहीं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉमन कफ कोल्ड में सबसे पहले एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। पहले कफ का टाइप आइडेंटिफाई करो कि ड्राई कफ है, वेट कफ है। इफ अगर वायरल कोल्ड है, वायरल कोल्ड एंड कफ है, तो नो एंटीबायोटिक्स। फिर लेना क्या है? चलो मैं बताती हूँ कि क्या करना। पहले तो कफ का टाइप आइडेंटिफाई करो। इफ अगर ड्राई कफ है, यानी जिसे हम सूखा कफ कहते हैं, गले में फंसा हुआ है, चेस्ट में आपके अगर सूखा कफ है तो हम लोग DX लेते हैं, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन बोलते हैं। या आपके ड्राई कफ को यानी सूखे कफ को सप्रेस करेगा और उसको इजीली निकलने में मदद करेगा। इफ अगर वेट कफ है, यानी वेट कफ यानी गीला कफ, अगर बार बार कफ आ रहा है, थूकना पड़ रहा है, उसकी वजह से ब्रीदिंग इशू हो रही है, तो हम वेट कफ बोलते हैं उसको। उसके लिए आप एसिटाइलसिस्टीन या एम्ब्रोक्सल ले सकते हो। ये आपके म्यूकस विस्कोसिटी को रिडक्शन यानी रिड्यूस करेगा, कम करेगा आपका म्यूकस, और इससे आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा। तो अगर वेट कफ है तो हम लोग एम्ब्रोक्सल या एसिटाइलसिस्टीन लेते हैं, ड्राई कफ है तो DX लेते हैं, डेक्सोमेथोर्फेन। याद रखना। चलो आगे चलते। और अगर एलर्जिक रिनाइटिस हो तो उसके लिए हम लोग लिवोसिट्रिजिन या फिर फेक्सोफेनाडाइन भी लेते हैं, जो आपके एलर्जिक इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो अब बात आती है कि हम एंटीबायोटिक का कब सोचें, यानी एंटीबायोटिक्स कब लेनी है? जब आपको हाई ग्रेड फीवर हो, यानी ज्यादा बुखार, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जिसको हम लोग प्यूरिलेंट सिम्टम बोलते हैं, जिसमें थिक म्यूकस यानी ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन, जैसे कि निमोनिया हो सकता है या फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। वो टाइम पे हम लोग को डॉक्टर एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। वो भी कौन सी वाली? एमोक्सिसिलिन या एमोक्सिक्लिव। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉमन कफ कोल्ड में हम लोग डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स नहीं लेते और कब लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के दौरान थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।